महेश थोरार जरा यायचं मित्रा. विराज फोटा फिल्डिंगला फिल्डिंगला दोऱ्याचा पाडा. दोऱ्याचा पाडा. एक फेब्रुवारी पासून जय हनुमान गांडोळवाड येथे ओरम टेनिस क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन केले आहे. तरी कुठल्या संघाला जर तिथे प्रवेश आदिवासी असोसिएशनची टुर्नामेंट असेल तर कुठल्या संघाला प्रवेश घ्यायचा असेल तर आपण भरू शकता. 51,000 रुपयाचं रोख रक्कम पारितोषिक आहे. पहिलं 4,500 रुपये प्रथमतः पारितोषिक आहे. सॉरी प्रवेश फी आहे. 4,500 रुपये प्रवेश फी आहे आणि प्रथमतः पहिलं बक्षीस आहे 51,000 रुपयाचं. जय हनुमान गांडोळवाड. 1 फेब्रुवारी पासून चालू होणार आहेत. तर अजून 6 टीम्स बाकी आहेत. ज्या कोणाला इच्छुक संघाला जर असोसिएशन मधला जो संघ असेल शहापूर तालुका आदिवासी असोसिएशनचा सहभाग घेऊ शकतो. या संदर्भाच्या सत्रामध्ये आज खऱ्या अर्थाने आपण सूर्यावरची किरण थेट मैदानामध्ये उतरली आहेत. रिद्धी सिद्धी संघाकडनं सलामीची जोडी आहे प्रकाश आणि क्या बात आहे. पहिला चेंडू होता आणि पहिला चेंडू पाहिला गेला तर निर्धाव. डॉट डिलिव्हरी. अप्रतिम चेंडू. यावेळेला चांगला फटका आहे. नक्कीच किती धाव मिळतील या चेंडूवरती. दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न केला जाईल. 2 धावा एव्हरीवन. 2 धावा येतील या चेंडूवरती. 2 धावेने धावसंख्या पुढे जाईल. धावसंख्या झालेली आहे 2 धावा. बाप्पा मोरे साखरवाडी संघाचे एक चांगले खेळाडू आणि एक चांगले कॉमेंटेटर महेश थोराड. आपण जरा यायचं आहे कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. क्या बात आहे. या वेळेला चांगला चेंडू आहे. निर्धाव पद्धतीने फेकला गेला. परिणामी पाहायला मिळाला डॉट डिलिव्हरी. चांगली मॅच आहे. दोन्ही संघ मातंबर आहेत. निर्णायक मॅच आपण पाहतोय. तिसऱ्या फेरीतली जाऊन मॅच आहे ही आणि या तिसऱ्या फेरीमध्ये आपण पाहतोय एक चांगला सामना. क्या बात आहे. लिडिंग एज या वेळेला पॉईंटच्या डोक्यावर सिंधू जातो बाउंड्री दिशेने. नक्कीच पाहायला मिळेल चौकार. 4 धाव्यांसाठी बेबहाल फोर्स रन. 4 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावसंख्या झालेली आहे 6 धावा. धन्यवाद मनोज लाके. और अगेन उड़ा दिया इस बार
मिड ऑफ के ऊपर से कोई मोकन फील्डर के पास गेंद गए 1 बाउंस 4 रन। तो इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन कोठारी टीम का। बढ़िया बल्लेबाज है प्रकाश और केशव। पहला ओवर जारी है पावर प्ले का और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज प्रकाश और केशव। देखना फिर से एक बार अगली गेंद। ओहो, इस बार हल्के हाथों से कट कर दिया है, गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ से, जो कि वहां पर फील्डर था, मगर 1 रन तो पूरा कर लिया प्रकाश ने। इस 1 रन के साथ ओवर खत्म हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान पर कोठारी टीम। तो जरूर इस ओवर में 2 चौके लगाने के बाद 11 रन पे पहुंचा है स्कोर कोठारी टीम का, जो कि अभी तक कोई विकेट नहीं खोया। इस बार कोठारी टीम ने अच्छी यहां पर तालमेल दोनों बल्लेबाज के बीच, प्रकाश और यहां पर केशव के बीच। दूसरा ओवर लेकर बाहर संभालेंगे दिलीप, जो कि दोराजीपाड़ा की तरफ से गेंदबाजी का क्रम रखेंगे दिलीप। पहला ओवर खत्म होने के बाद स्कोर चुका है 11 रन। फिर एक बार स्ट्राइक रखेंगे प्रकाश। इस ओवर की पहली गेंद शायद मानी जाएगी दिलीप की ओर से। देखना है, ओहो, घुमाने का प्रयास किया था प्रकाश ने पूरी तरह से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क आया नहीं। इसके साथ सीधा डॉट गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, गेंद जाती हुए विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद यहां पर निकाला दिलीप ने। तो वापसी यहां पर जरूर कर रहे हुए दोराजीपाड़ा के बल्ले गेंदबाज। ओहो, इस बार फुल टॉस गेंद यहां पर फिर एक बार उड़ा दिया गेंद को भीजा सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के। तो इस 6 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 17 रन। तो बढ़िया बल्लेबाजी इस बार मानी जाएगी प्रकाश के बल्ले से, जो कि अभी बड़ा स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया गेंद को 6 रन के लिए। फिर से एक बार दिलीप की अगली गेंद। ओहो, यहां पर थोड़ी सी यहां पर गलती करते हैं गेंदबाज, ऑप्शन के बहुत बार गेंद जाती है वाइड की दिशा में। तो इस बार अच्छी यहां पर शुरुआत हो रही है रविराज स्पोर्ट कोठारी द्वारा, जो कि प्रकाश और केशव सलामी के बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद भी है। दूसरे ओवर की कुछ गेंदें बाकी, देखना है फिर एक बार मारा करेंगे प्रकाश। इस बार गेंद को निकाल दिया है, वहां पर गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, जो कि वहां पर खिलाड़ी रखा था और उसी खिलाड़ी के पास गेंद गई और कैच कर लिया और प्रकाश को यहां पर डगआउट की तरफ भेजा दिलीप ने। तो इस विकेट खोने के बाद स्कोर रुकता हुआ 18 रन कोठारी टीम। नए बल्लेबाज आएंगे विनोद। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा किया प्रकाश ने। अच्छी गेंदबाजी है यहां पर रिद्धि सिद्धि दोराजीपाड़ा के पक्ष में, क्योंकि स्कोर हो चुका है 18 रन। अब मात्र स्ट्राइक पर केशव। दिलीप की इस ओवर की अगली गेंद। जरूर दूसरी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक खेला था प्रकाश ने और उसके बाद अपना विकेट दे बैठे सीधा थर्ड मैन की दिशा में। ओहो, इस बार गेंद को खेल लिया है, गेंद जाती थर्ड मैन की तरफ, मिड विकेट की तरफ। तीसरे रन के लिए हाई आना करते समय शायद मना कर दिया, जो स्ट्राइक के बल्लेबाज विनोद है उन्होंने मना कर दिया। इस 1 रन के साथ
कोटारी टीम की रन संख्या बढ़ती हुई 19 रन। अब मात्र स्ट्राइक पर विनोद, जो कि नए बल्लेबाज आए थे प्रकाश के आउट होने के बाद। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। गेंद और बल्ले का संपर्क आया नहीं, इसके साथ गुड लेन डिलीवरी इस बार डाली गई गेंदबाज के हाथों से। स्कोर उठता हुआ 19 रन। अच्छी यहां पर शुरुआत मानी जाएगी दोरजी पाड़ा की तरफ से। एक सफलता मिली है इस ओवर में जरूर दिलीप को। बड़े बल्लेबाज थे प्रकाश के रूप में। ओहो, इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद, बढ़िया गेंद थी लेकिन बल्ले से खेल नहीं पाई विनोद। इसके साथ डॉट गेंद। दूसरा ओवर खत्म होने के बाद स्कोर उठता हुआ 19 रन। तो इस बार वापसी जरूर कर रहे हैं गेंदबाज दोरजपाड़ा के। प्रकाश के आउट होने के बाद यहां पर कोटारी टीम का रन संख्या है जो 19 रन। तीसरा ओवर लेकर रिद्धि सिद्धि दोरजपाड़ा की तरफ से प्रवीण। तो पूरी तरह से यहां पर रोक लिया है बल्लेबाज को, जो कि रविराज स्पोर्ट कोठारी के बल्लेबाज है केशव और विनोद। देखना है इस ओवर की पहली गेंद, प्रवीण इस ओवर में कितने रन देते हैं कोठारी के बल्लेबाजों को। देखना है फिर से पहली गेंद। ओहो, जगह बनाई वहां पर केशव ने और गेंद को भी सीधा स्क्वेयर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। 6 रन इस बार केशव के बल्ले से निकलता हुआ। तो क्षमता है इस बल्लेबाज के पास, बड़े स्ट्रोक खेल सकते जरूर, क्योंकि सलामी के बल्लेबाज थे प्रकाश, उनको आउट कर लिया है दिलीप ने। लेकिन अभी तक एक बल्लेबाज स्ट्राइक पर है सलामी का केशव के रूप में। फिर एक बार यहां पर गेंद को खेल दिया है, अच्छी तरह से गेंद को निकाला और थोड़ी सी मिस स्पीड वहां पर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। तो गलती वहां पर कर बैठे फील्डर, रोकना था गेंद को लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 अंक के लिए। तो इस 4 अंक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। फिर से एक बार मारा करेंगे, फिर एक बार जगह बनाई वहां पर, फिर से एक बार गेंद को निकाल दिया है और गेंद दर्शक दीर्घा में सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। तो ऐसी यहां पर बल्लेबाजी की जरूरत है कोटारी टीम को। अपना जो स्कोर है वो तेजी से बढ़ाते हुए केशव, बढ़िया इस बार स्ट्रोक निकाला केशव के बल्ले से। स्कोर मात्र 35 धावा। नक्कीच या ठिकाणी चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला कोटेरे संघाकडून। केशव यांच्या बॅटमध्ये चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते नक्कीच या ठिकाणी। चांगली सुरुवात करताना दिसतात फलंदाज केशव विनोद। बघूया पुढील चेंडू प्रवीण यांचा काहीसं मागषटक म्हणावं लागेल नक्की त्या ठिकाणी दोरबड संघाकडून। आणि आता मात्र चेंडू येतो खूपच ऑफस्टंपच्या बाहेर वाईडच्या दिशेनं आणि धावसंख्या पुढे होती ती म्हणजे 36 धावसंख्या, एक गडी बाद कोठारी संघाची। बघूया पुन्हा एकदा मारा करते केशव आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी चेंडू खेळला आणि फटका सजलाय आणि पूर्णपणे चेंडू येतो सीमारेषा पार। A1 क्वालिटीचा ब्रँड षटकार। तर अशा रीतीनं चांगल्या प्रकारे चेंडू टोलवला केशव यानं आणि धावसंख्या पुढे होती ती 42 धावसंख्या। काहीस मागडं षटक म्हणावं लागेल प्रवीण यांच्याकडून, कारण नक्कीच या षटकामध्ये 3 षटकार आणि एक चौकार लगावला गेला केशव यांच्या बॅटमधून। चांगली या ठिकाणी सुरुवात या ठिकाणी करतात।
दोन्ही संघांना विनंती असेल, सॉरी दोन्ही संघाला विनंती असेल जास्त विलंब लावायचा नाही मित्रांनो. एक गेंद अभी भी डॉट नहीं निकाला प्रवीण ने. प्रकाश के आउट होने के बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जरूर केशव, पूरेपूर इस गेंदबाज का चांस ले रहे हैं केशव. फिर से एक बार गेंद बाहर निकाला बल्लेबाज, लेकिन यहां पर अपील जोरदार, लेकिन नॉट आउट का इशारा. सेफ रहे वहां पर केशव. पंच नो चेंडू का, नो चेंडू. नक्कीच या ठिकाणी पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. क्रीजच्या बाहेर चेंडू टाकला आणि नक्कीच या ठिकाणी पंच नो चेंडू घोषित करताना दिसतात. नो चेंडू का, नो चेंडू अंपायर इशारा. अंपायरचा निर्णय अंतिम असेल. नो चेंडू. पंच नो चेंडू ना, ओके नो चेंडू. बरोबर संघ तुम्ही लगेच आपल्याला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय, विलंब नको सामन्याला. धावसंख्या पुढे होती 43. या नऊच्या रूपांतर संख्या म्हणजे 43. नो चेंडू या ठिकाणी नक्कीच. काय मागच्या ठिकाणी म्हणावं लागेल प्रवीण यांच्या रूपातून. बघूया पुढे चेंडू पुन्हा एकदा मारा करतील केशव. चांगली फलंदाजी या ठिकाणी होते रविराज स्पोर्ट कोठार संघाकडून. आणि पुन्हा एकदा फटका साजला आणि चेंडू जातो सीधा क्षेत्ररक्षकाकडे आणि कोणती चुकी न करता या ठिकाणी केशव मात्र बाद होतोय आणि कोटेर संघाला दुसरा धक्का बसतो तो म्हणजे केशव यांच्या रूपातून. आणि धावसंख्या मात्र स्थिरावते 43. 2 गडी बाद कोठारे संघ. नक्कीच त्यांनी मात्र त्यांचं काम करून गेले. केशव चांगली फलंदाजी केली, नवीन फलंदाज केशव. आणि पुन्हा एकदा चेंडू पूर्णपणे बॅटच्या मधोमध आणि चेंडू पुन्हा येतोय मिडऑफच्या दिशेला. षटकार. तर अशा रीतीनं षटक संपते आणि धावसंख्या पुढे होती म्हणजे 49. 50 धावांची गरज असेल. बेरडबड संघाला 18 चेंडू असतील आणि 50 धावांची गरज. नक्कीच चांगली फलंदाजी बघायला मिळाली. केशव, विनोद आणि प्रकाश यांच्या रूपामधून पूर्णपणे 49 धावा काढल्या गेल्या 18 चेंडू मध्ये. काहीच शेवट षटक मात्र मागे टाकलं गेलं प्रवीण यांच्या रूपातून. बेरडबड संघ आपण लगेच या ठिकाणी 2 फलंदाज पाठवले मैदानामध्ये. 50 धावांची गरज. चला फलंदाज लगेच या मैदानामध्ये जास्त उशीर घ्यायचा ना मित्रांनो. अजून एक सामना आपल्याला खेळायचा याच्यानंतर.
और सलामी के बल्लेबाज इस बार गणेश और प्रवीण, और गेंदबाज का बार संभालेंगे वसंत। काफी तेज गेंदबाज है यहां पर रविराज स्पोर्ट कोठारी के तरफ से। स्ट्राइक रखे गणेश, नॉन स्ट्राइक पर प्रवीण। सलामी की जोड़ी इस बार मैदान में है और गेंदबाज का बार संभालेंगे कोठारी की तरफ से वसंत। स्टार्ट, पहली गेंद इस ओवर की। 50 रन तो बनाने हैं इस बार दोरे चपाड़ा की टीम को। ओहो, पहली गेंद इस बार निकाल दिया गेंद को और गेंद जाते हुए सीधा सीमा रेखा के शायद करीब रोक लिया फील्डर ने, गेंद को रोक लिया आसानी से। तो वहां पर कितने रन लिए? नो गेंद नंबर का इशारा। और पूरी तरह से यहां पर कुल मिलाकर 4 रन मिलेंगे। तो इस 4 रन के साथ खाता खोलते हुए यहां पर रिद्धि सिद्धि जोड़े बड़ा टीम। पहली गेंद में यहां पर गलती कर रहे वसंत, जो कि नो गेंद डाला और नो गेंद पे 3 रन तो आए इस बार। ओहो, फिर एक बार बल्ले के बीचों बीच सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बल्लेबाजी है इस बार दोरे चपाड़ा के पक्ष में। जरूर यहां पर रन संख्या आगे बढ़ती 10 रन। वाह भाई वाह, देखिए कितनी बढ़िया बल्लेबाजी इस बार। तो इस बार गणेश इज ऑन फायर। फुल टॉस गेंद इस बार, कोई भी मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पूरी तरह से यहां पर बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं प्रवीण। जैसे ही गेंद बल्ले पर आई, आड़े बल्ला घुमाया और गेंद को भेजा 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी जरूर, शायद क्रिस के बाहर गेंद गिरा जरूर, नो गेंद का अंपायर का इशारा, लेकिन फायदा ना उठा पाए बल्लेबाज नो गेंद का। नो गेंद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पूरी तरह से दबाव में है गेंदबाज, क्योंकि पहला गेंद नो गेंद डाला, स्कोर को पहुंचाया 15 रनों पर। ओहो, इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेला है, ड्रॉप किया वहां पर। मौका था पूरी तरह से, लेकिन मौका वहां पर गवा बैठे खिलाड़ी कोठारे के। 1 रन तो शायद लिया वहां पर गणेश ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड है जो आगे बढ़ता हुआ 16 रन। 16 रन बिना किसी नुकसान पर है यहां पर रिद्धि सिद्धि दौरे में पड़ा टीम। वसंत की फिर से एक बार अगली गेंद मारा करेंगे प्रवीण। ओहो, यहां पर फिर से वहां पर शायद अच्छी डिलीवरी, गुड लेंथ। परंतु चेंडू डॉट आहे का? डॉट चेंडू या ठिकाणी नक्कीच डॉट गेंद इस बार निकाला गया गेंदबाज वसंत द्वारा। अंपायर निर्णय अंतिम असेल, अंपायर कोणी दबाव नाहीये। इस बार डॉट गेंद निकाला वसंत ने, तो इस स्कोर बोर्ड में जो रुकता हुआ 16 रन। देखना फिर से एक बार
अभी तो सलामी की जोड़ी मैदान में है दोरजपाड़ा टीम की। ओहो, इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया, रनआउट का मौका है वहां पर और अच्छी वहां पर फील्डिंग और रनआउट के रूप में वापस जाना है बल्लेबाज को। तो इस रनआउट के रूप में बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। गणेश के रूप में यहां पर पहला विकेट खोते हुए दोरजपाड़ा टीम, धाव संख्या मात्र 16। तो अच्छी वहां पर फील्डिंग की गई प्रताप द्वारा। तीसरे नंबर पे के लिए बल्लेबाजी करेंगे अनिकेत, अच्छे बल्लेबाज है अनिकेत, क्षमता है उनके पास, बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं और यहां पर बड़े स्ट्रोक की जरूरत है इस बार दोरजपाड़ा टीम को। देखना फिर से एक बार अगली गेंद मारा करेंगे अनिकेत। ओहो, इस बार उड़ा दिया गेंद को फिर से सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही बढ़िया शॉट और 6 रन। तो इसके साथ ओवर खत्म हुआ पहला और पहला ओवर खत्म होने के बाद स्कोर हो चुका है 22 रन। बहुत ही बढ़िया इस बार बल्लेबाजी करते हुए। तो पहला पावर प्ले का ओवर था और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दोरजपाड़ा के 22 रन यहां पर स्कोर। पहला विकेट खोने के बाद 22 रन। तो महंगे यहां पर जरूर साबित होते हुए वसंत। तो अभी 14 रन प्रति ओवर बनाना है दोरजपाड़ा के बल्लेबाजों को। 28 रन चाहिए अभी भी, 12 गेंदों में 28 रन चाहिए जीतने के लिए। प्रवीण ने आखिरी गेंद पे जरूर छक्का जड़ दिया था, अब मात्र स्ट्राइक पर अनिकेत। गेंदबाज का भार संभालेंगे प्रवीण टू अनिकेत। फर्स्ट बॉल, ओहो, इस बार गेंद को खेल दिया फिर एक बार बल्ले के बीचों बीच और ये गेंद मंगवा लीजिए बाहर से। तो इसके साथ 6 रन। बढ़िया इस बार अनिकेत के बल्ले से निकलता हुआ इस बार पहला छक्का। तो इसे 6 रन के साथ स्कोर पहुंचाया 28 रन। जरूर यहां पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोरजपाड़ा की ओर से। पहले ओवर में 22 रन आए थे और इस पहली गेंद पर 6 रन जोड़ लिया अनिकेत के रूप से। ओहो, फिर एक बार बल्ला घुमाया लेकिन सफलता पाया इस बार प्रवीण ने। गलती नहीं वहां पर फील्डर की कोई और वापिस जाना पड़ेगा इस बार अनिकेत को। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर दोरजपाड़ा टीम को। स्कोर मात्र 28 रन। अनिकेत के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आएंगे शरद। फलंदाज जरा धावत होते मित्रा, सहकार्य करे थोडस। 28 धावा। अब मात्र 22 रन दूर है जीत के लिए दोरजपाड़ा टीम। कंट्रोल में है मैच अभी भी दोरजपाड़ा के पक्ष में। प्रवीण के अगले फिर एक बार मारा करेंगे नए बल्लेबाज। ओहो, इस बार शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है, पूरी तरह से गेंद को निकाला सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। तो हर बल्लेबाज प्रवीण के बल्ले से निकलता हुआ इस बार 6 रन। तो कितनी अच्छी यहां पर बल्लेबाजी
प्रवीण इज ऑन फायर, पूरी तरह से परेशानी में है गेंदबाज, पता नहीं कैसे गेंदे डालना है, कैसे गेंदे डॉट निकालना है, क्योंकि स्कोर जो है आगे बढ़ता हुआ 34 रन। बढ़िया इस बार बल्लेबाजी प्रवीण के बल्ले से, प्रवीण टू प्रवीण, ओहो फिर एक बार गेंद हवा में, फिर एक बार प्रवीण इज ऑन फायर, इनटू द फैन, 6 रन। वाह भाई वाह, प्रवीण इज ऑन फायर और बैक टू बैक यहां पर दूसरा यहां पर छक्का जड़ दिया प्रवीण ने, तो इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। 10 रन चाहिए अब मात्र जीत के लिए, अब मात्र 10 रन दूर है जीत के लिए दोषपाड़ा टीम। शायद 8 गेंदे बाकी है और 10 रन तो बनाने इस बार, तो पूरी तरह से यहां पर 70% मैच दोरजपाड़ा के पक्ष में। देखना फिर से एक बार प्रवीण की अगली गेंद, फिर से एक बार स्ट्राइकर प्रवीण, फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद है, फिर एक बार गेंद, प्रवीण इज ऑन फायर है, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। आधा दर्जन रन इस बार प्रवीण के बल्ले से। कितनी अच्छी बल्लेबाजी इस बार, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज प्रवीण और शरद, जो कि बैक टू बैक 3 छक्के अभी जड़ दिए प्रवीण के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 4 रन चाहिए जीतने के लिए। ओहो इस बार आड़े बल्ले से गेंद को निकाला दिया, जो कि स्क्वायर लेग के अंदर फील्ड था, वहां पर गेंद को फीड किया गया, मगर 1 रन तो रोक नहीं पाए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। दूसरा ओवर खत्म होने के बाद 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दोरजपाड़ा टीम। आणि आता मात्र 6 चेंडू असतील आणि 3 धावांची गरज। तिसरं आणि शेवटचं षटक घेऊन जातो म्हणजे कोटर संघाकडून विनोद। 6 चेंडूमध्ये 3 धावांची गरज। पूर्णपणे चांगली फलंदाजी बघायला मिळाली प्रवीण यांच्या रूपातून आणि पुन्हा एकदा स्ट्रायकवर असतील प्रवीण। पहिला चेंडू तिसऱ्या षटकामधला विनोद यांचा आणि आता मात्र पूर्णपणे या ठिकाणी बॅटची कडे येतो आणि चेंडू डायरेक्ट प्रकाशच्या हातात। कोणती या ठिकाणी चुकी न करता विकेट कीपर प्रकाश या ठिकाणी चांगला झेल घेतला गेला आणि प्रवीण मात्र या ठिकाणी बाद होतोय। 3 गडी बाद, धावसंख्या मात्र 47 आणि त्यांची जागा घेऊन येतात ते मिलिंद। फलंदाज लवकर जा। तीन धावांची गरज असेल, 5 चेंडू शिल्लक आणि 3 धावांची गरज। काय सर रोमांचक सामना। जरा विनोदला दुसरा ओव्हर दिला असता तर काहीशी चांगली कामगिरी करता आली असती, परंतु बघूया पुन्हा एकदा विनोद यांची पुढील चेंडू आणि या ठिकाणी चेंडू पूर्णपणे जातोय गॅप मध्ये। चेंडू येतोय थर्डमॅन दिशेना, बघूया आणि चेंडू सीमा पार चौकार। अशा रीतीनं दोरजपाड़ा संघ विजय होतोय। कर्णधाराचा दोरजपाड़ा संघ बापावर सागरवाडी कर्णधाराचा आहे। तीन ओव्हरची होईल ना।